नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश। जैसे जैसे 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक विवाद अब धीरे धीरे कानूनी विवादों में भी बदलते जा रहे हैं। बयानबाजी काफी तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा अपने एक बयान को लेकर विवादों के केंद्र में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट वाले वाहनों पर टिप्पणी की थी। इस बयान को पंजाबियों का अपमान बताया गया है, जिसके कारण आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब यह राजनीतिक लड़ाई धीरे धीरे कानूनी लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान प्रवेश वर्मा ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले हजारों पंजाब नंबर प्लेट वाले वाहन दिल्ली में आए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सत्ता में है, राज्य से लोगों को दिल्ली ला रही है ताकि वोटरों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और विधायक सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं। पंजाब नंबर प्लेट वाले हजारों वाहन यहाँ घूम रहे हैं। इन वाहनों में कौन लोग हैं? गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। ये लोग कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं जो हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पंजाब सरकार के कर्मचारी आप कार्यकर्ताओं के रूप में प्रचार करने के लिए दिल्ली लाए जा रहे हैं। आप नेताओं ने प्रवेश वर्मा के इस बयान की कड़ी निंदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं, जिनके परिवार और पूर्वजों ने देश के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। विभाजन के कठिन समय में लाखों पंजाबी शरणार्थी दिल्ली आए और उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उनके परिवार ने भी अनेक कष्ट झेले हैं। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बताकर बीजेपी ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबी परिवारों का अपमान किया है। बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि यह बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों का अपमान है। हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए जाऊंगा। तो इनके नहीं आए हुए सारे देश से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बुला रखे हैं। वो क्या है? तो हम अपना किसी को धमकी तो दे रहे हैं ना, पहुंच चुके हैं प्यार से। पंजाब नंबर प्लेट वाले वाहनों को चिन्हित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे दिल्ली में क्यों घूम रहे हैं, जैसे कि पंजाबी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हर पंजाबी आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। यह गंदी राजनीति के लिए पंजाबियों की देशभक्ति पर सवाल उठाना सही नहीं है। दिल्ली और पंजाब के कई व्यक्तियों ने अब प्रवेश वर्मा को भेज दिए हैं इसी बात पर कानूनी नोटिस, और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि उनके बयान ने पंजाबी समुदाय की भावनाओं को किया है। एक नोटिस में कहा गया है कि आपने यह संकेत दिया है कि ये लोग सुरक्षा के लिए खतरा है, खासकर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर। यह आरोप पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे नोटिस में उनके बयान को घृणास्पद भाषण और विभाजनकारी बयानबाजी बताया गया है। एक और नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार की बयानबाजी उस समुदाय का अपमान करती है जिसने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसे गलत तरीके से अपराधी के रूप में पेश करती है। आलोचनाओं से बेपरवाह प्रवेश वर्मा ने अपने आरोपों को और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा जोर देकर बोला है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब से सिर्फ एक हफ्ते में इतने सारे वाहन आए हैं, हजारों वाहन। मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, पूरी पार्टी यहाँ आकर लोगों को शराब और पैसे दे रही है, नकली चीनी सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है और यहाँ वोटरों को प्रभावित कर रही है। कल ही दिल्ली पुलिस ने पूछा कि किस किस को सुरक्षा दी गई है, कौन कौन यहाँ आया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आप नेता उनके खिलाफ झूठे बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर है। वे जानते हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ झूठे बयान दे रहे हैं। साथ ही प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि अब उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर किया है। उन्होंने कहा कि यह पैसा मैं नई दिल्ली के लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। पार्टी ने एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है जिसके बोल है, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। इस गाने में आप और बीजेपी दोनों को निशाना बनाया गया है। गाने में यमुना नदी के प्रदूषण और पीने के पानी की खराब गुणवत्ता जैसे मुद्दों को उठाया गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली परेशान है और सरकार से लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। कांग्रेस ही दिल्ली की असली समस्याओं को हल कर सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो आपको अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी बता दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने भ्रष्टाचार
किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। शराब की लत से पैसा कमाने के चक्कर में दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया गया है। दूसरी तरफ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में रैली की। बीजेपी ने भी अपना प्रचार का गाना लॉन्च किया है। उनका कहना है, जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में, जो राम मंदिर के निर्माण के साथ बीजेपी की राजनीतिक कहानी को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप पर अपने भाषण के दौरान काफी तंज कसे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल मैंने संगम में डुबकी लगाई। मैं केजरीवाल से पूछता हूं, क्या उनमें और उनके मंत्रियों में इतनी नैतिकता है कि वे यमुना में डुबकी लगा सके। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल यमुना की बात नहीं करना चाहते। वह साफ साफ कह चुके हैं कि यमुना चुनाव नहीं जिताएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल का ध्यान रोजगार पर है। अब अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया है कि वह रोजगार का क्रिएशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में 48,000 सरकारी नौकरियां दी हैं और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाई हैं। दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करेंगे। राघव चड्ढा ने भी अपने दिल्ली में रोड शो के दौरान इस बारे में बात की। सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या आती है तो वो बेरोजगारी है। भारत देश एक बेहद आजाद देश है। भारत देश एक बेहद युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 आयु से कम की है। यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर बेरोजगारी का आलम बढ़ता जाएगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजगार। युवाओं के हाथ में रोजगार आएगा तो देश मजबूत होगा, देश की बागडोर मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो और तेज रफ्तार से दौड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रोजगार का जो वादा आज आम आदमी पार्टी ने किया, ये बेहद महत्वपूर्ण वादा है और दिल्ली के युवाओं को ये वादा जरूर पसंद आएगा और हम वैसे भी जो कहते हैं वो करते हैं, तो जरूर अपना वादा पूरा करेंगे। 1.5 करोड़ से अधिक वोटर द्वारा 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पार्टियों की आपसी बयानबाजी और चुनाव कैंपेन देखकर यह साफ पता चल रहा है कि चुनाव इस बार टक्कर का होने वाला है और यह जनता तय करेगी कि किस पार्टी की फ्रीबीज, किस पार्टी के नेता, किस पार्टी का चुनाव प्रचार, किस पार्टी के वादे उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दूसरी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।